इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। तो तंत्र शास्त्र आज हम देखने वाले हैं। तो तंत्र शास्त्र को देखने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय तंत्र। दो चीज़ें हैं इसमें। पहला आता है इंस्ट्रूमेंट एंड द आर्ट टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो पहले आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या। वेरी सिंपल। एक ऑटोमोबाइल जो मैकेनिक होता है तो उसकी जो टूल किट्स है दैट इज़ हिज इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही डॉक्टर्स जो है उनका स्टेथोस्कोप, बाद में जो बीपी काउंट करते हैं, सो दीज आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उनके इंस्ट्रूमेंट है। उसी प्रकार से एक पेंटर का एग्जांपल ले लो तो जो ब्रश है, कलर्स है एंड कैनवास, ऑल दिस थिंग्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द पेंटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक पहला। दूसरा, द आर्ट टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब एक पेंटर का एग्जांपल लेते हैं। ब्रश है और ये ब्रश इंस्ट्रूमेंट से अब पेंटर विद इन अ वेरी हम कहेंगे उसको 2-3 स्ट्रोक में एक कैनवास पे अच्छा सा वो पेंटिंग ड्रॉ कर लेता है। अब ब्रश से मैं यदि हमारे जैसा कोई जाके वो ब्रश को कैनवास में पेंटिंग करने की कोशिश करे तो हमारे से वो पेंटिंग उस प्रकार से उभार कर नहीं आती है जिस प्रकार से एक स्किल्ड पेंटर जो है वो उसको निकाल पाता है। तो द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ द सेम। उसी प्रकार से देखो दूसरी जनरल इसमें एक क्रिकेटर है और उसकी जो बैट है, इज समझो बैट्समैन, तो वो बैट्स वो यूज करता है और उसके आधार पे वो सक्सेसफुल होता है। यदि वो बैट हमें मिल जाए और हम भी उसको यूज करने लग जाए तो उसकी जो स्किल है, यूज हाउ टू हम कहेंगे उसकी जो स्किल है बैट को यूज़ करने की वो हमारे में नहीं है। इसलिए वो बैट से उसने जिस प्रकार से सक्सेस हासिल किया सेम वही बैट से हम वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्ट यूजिंग द वे टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है उसको। तो पहले तो आपको समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, इनविजिबल पार्ट है, वो है द आर्ट टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। एंड दैट आर्ट इज़ नथिंग बट, उसको हम कौशल्य भी कहेंगे, दैट इज़ द तंत्र। दैट इज़ वी कैन से द टूल्स एंड द टेक्निक्स, द शास्त्र ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो जो टूल्स, इंस्ट्रूमेंट इज़ नथिंग बट द टूल्स, अलग अलग टूल्स अलग अलग प्रोपोर्शंस के होते हैं। और टेक्निक इज़ हाउ टू यूज़ दैट टूल। So that is tantra shastra. Take an example. Suppose you read a motivational books, inspirational books आप पढ़ रहे हो, या कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप सेमिनार अटेंड किया है, तो आपका जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है। बट फॉर व्हाट पीरियड? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कंटिन्यूस नहीं रहता है। तो व्हाई दिस हैपन? क्योंकि वी लाइक टू हियर और लिसन द फिलॉसफी। हमारा जो नेचर है, हमें फिलॉसफी सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन फिलॉसफी को एक्सेप्ट और एडॉप्ट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जब आता है तो वो बहुत ही कठिन है। वो कठिन क्यों है? बिकॉज वी डोंट नो द टूल्स एंड टेक्निक्स। जो विजिबल टूल्स है तो यू कैन बिकम अ मास्टर इन दैट विजिबल टूल्स बाय गिविंग योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड सो मेनी ह्यूमन ट्रेड्स। if you go through properly
देन यू कैन बिकम अ स्किल्ड पर्सन। जैसा कारपेंटर ले लो, है ना, ड्राइवर ले लो, डॉक्टर ले लो, एंड सो मेनी प्रोफेशन। तो उसमें यदि आपने हार्ड वर्क आपका उसमें लगा दिया, एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, ये जो चीज़ें हैं ह्यूमन ट्रेड्स, इसके आधार पे आप उस स्किल को हासिल कर सकते हो। दीज आर द विजिबल थिंग, द इंस्ट्रूमेंट्स आर विजिबल, द टूल्स आर विजिबल। लेकिन इसके ऊपर का जो शास्त्र है, तो द फिलोसॉफी, हाउ to grab, how to adopt and how to implement that philosophy practically is a very hard thing, because this is an invisible thing. जैसे कि हम सबको पता होता है कि what is the mantra of success, सक्सेस का क्या मंत्र है? सक्सेस का एक ही सिंपल मंत्र है, फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड वन इज योर कॉन्फिडेंस, फोर्थ वन इज योर परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी, एंड like that these are the 4 to 6 human traits are required to become a successful person. अभी सबको तो ये पता है, बट हम सब लोग उसको यूज़ करने में सफल होते क्या? नहीं होते। कुछ लोग ही है कि वो सफल होते हैं वो जो ह्यूमन ट्रेट्स है उनका यूटिलाइजेशन करने में। तो वो क्यों होता है? बिकॉज दे न्यू द टूल्स एंड टेक्निक्स। टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इनविजिबल पार्ट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो इनविजिबल पार्ट को यूज करने के जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हमें तंत्र शास्त्र दिखाता है। पर इसमें देखो, अभी आपने यदि स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि द तंत्र शास्त्र इज गोइंग समवॉट इन अ डिफरेंट वे। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट आर फोकसिंग ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ तंत्रा। पर क्या ये वही ओरिएंटेशन है कि नहीं है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय मिस इंटरप्रिटेशन। द मोस्ट पावरफुल डिसीज फॉर द ह्यूमन बीइंग, इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, देन यू ऑब्जर्व दैट मिस इंटरप्रिटेशन के वजह से ही सब जो कुछ प्रॉब्लम आए हैं इतिहास के, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन के वजह से है। एक कोई तो भी व्यक्ति अज्ञान, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी पावर टिकाने के लिए वो कुछ तो भी अपने दिमाग से उसका इंटरप्रिटेशन करता है और उसको लगता है वही सही है। और जो अज्ञानी है कि जो पावरफुल है, पोजीशन पे बैठा है, तो उसके नीचे की भी जो है वो अज्ञानी है और उसको एनकरेज करके उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो एक्चुअल शास्त्रों में कहा कुछ अलग गया है, लेकिन ये हम इंटरप्रिट कुछ कर रहे हैं। और यदि पावरफुल व्यक्ति कोई पोजीशन पे बैठा हो और वो यदि उसका इंटरप्रिटेशन उसके लेवल के आधार पे यदि वो इम्प्लीमेंट करे सोसाइटी में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द तंत्र शास्त्र। तंत्र को बिना जाने बिना समझे हमें जो समझ में आया उसके तरफ हमने उसको मोड़ दिया है। बट तंत्र शास्त्र इज द अल्टीमेट साइंस which gives you the secrets of how to use the tools, what are the techniques to use the tools, and how we can become a successful person, how we can utilize the tools that should be utilized in a proper way, और वो जिस तरह से यूज होना चाहिए वो उसका ज्ञान हमें तंत्र शास्त्र से मिलता है। तो तंत्र शास्त्र ही हमारा आधार है। हमारी जो कुछ ये प्रोसेस चल रही है उसका आधार ही तंत्र शास्त्र है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग द स्पिरिचुअल फिलोसॉफी और माइथोलॉजिकल फिलोसॉफी ओनली, और वी आर नॉट इंटरेस्टेड to deliver a motivational workshop or the seminars. We are totally focusing on the tools and techniques, that how these ancient science combine with the Western sciences, and then
the fusion of these Eastern sciences and Western sciences, and how it can be useful for all of us so that we can achieve our goal, our desired goal in a proper way with healthy, happy, prosperous life. That is the success. That is the ultimate success. Because what happened, most of the people don't understand that what is mean by life and what is the ultimate goal of life. Some people thought that the money is the ultimate aim, because they observed in the सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए बाकी हमारे जैसों को लगता है कि वह पैसा ही जीवन है। लेकिन इसके परे क्या है? मनी इज ओनली द मीडियम, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट थिंग। तो हैप्पीनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, इसके आधार पे ही परिपूर्ण जीवन होता है। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ आवर कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर हाईली कॉम्पिटेबल टू अस। एंड बाय गेटिंग दिस नॉलेज देन वी आर एबल टू रीच टू दैट गोल properly. And Tantra Shastra is the ultimate science, which is we can say which can gives us the secrets, which gives us the way, a key to implement the important things, like how to increase or enhance the human traits, hard work, discipline, confidence, perseverance. So ये जो ट्रेड्स है उसके आधार पे ही आदमी सक्सेसफुल होता है। और ये ट्रेड्स को किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम जो फॉलोअर्स है, जो स्कॉलर्स है हमारे, उनमें किस प्रकार से ढाल सके, किस प्रकार से ये हमारे जो एंशिएंट साइंसेस है, हमारा जो विजडम है, उसका यूज़ करके, और जो अभी का एडवांस साइंस हम जिसको कहते हैं वेस्टर्न साइंस, इस दोनों को फ्यूजन करके जो हमारे पास टूल्स है, तो हमें वो टेक्निक ग्रैब करना है कि हम वो टूल्स को किस प्रकार से अच्छे से यूज़ कर सके और हम सक्सेसफुल हो सके सही मायने में। सो तंत्र शास्त्र is the key, is the foundation of this course. So that is Tantra Shastra.